सर्दियों में आप दिल्ली आए और मुगल गार्डन घूमने का प्लान ना बनाएं, ऐसा मुश्किल होगा। और इस मौसम में यह गार्डन दरअसल बगीचों का बादशाह है, लेकिन अब इसमें एक फर्क आ गया है। दिल्ली का दिल यानी कि मुगल गार्डन अब अमृत उद्यान हो गया है। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसका उद्घाटन करेंगे। ये बाग दिलकश है। ये गुलशन दिल्ली का दिल है। लेकिन अब मुगल गार्डन अमृत उद्यान है। अंग्रेजों के जमाने में बने मुगल गार्डन को नया नाम मिल गया। इस वक्त देश आजादी का अमृतकाल मना रहा है और 94 साल पहले बना ये गार्डन। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। अब से अमृत उद्यान कहा जाएगा। राष्ट्रपति भवन गार्डन, which will now onwards be collectively known as Amrit Udyan, are being opened tomorrow by the Honorable President, and they will be open this time for 2 months for the general public, from 31st January to 26th March. 15 एकड़ में फैला ये बागीचा दिल्ली की सर्दियों की एक खुशनुमा पहचान है। इसी पहचान को अब नए भारत में नए नाम से जाना जाएगा, यानी गुलामी का प्रतीक मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान कर दिया गया है। सियासी रूप से इस एक तीर से 2 निशाने के तौर पर देखा जा रहा है। ये गार्डन दरअसल ब्रिटिशर्स की निशानी है, लेकिन मुगल गार्डन नाम होने की वजह से जाहिर है मुगलों से भी इसकी पहचान जोड़ी जाती रही है। ऐसे में एक साथ दोनों पहचानों को छोड़ने का प्लान तैयार कर लिया गया है। हालांकि विपक्ष को सरकार के इस कदम से ऐतराज है। अब ऐतराज ना हो तो विपक्ष का मतलब भी क्या है? विपक्ष हो तो विरोध तो करना ही चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये आदत है, सड़कों का नाम बदलेगी, शहरों का नाम बदलेगी, अब गार्डन्स का नाम बदलना शुरू कर दिया है और इसी को वो विकास समझते हैं। आप गार्डन बनाइए, अपने सड़कें बनाइए, आप नए शहर बसाइए, उनके नाम अपनी मर्जी के रखिए। क्या राष्ट्रपति भवन को आप डिमोलिश करेंगे? ये भी अंग्रेजों ने बनाया था। देश में नाम को लेकर सियासत खूब होती रही है। इससे पहले जब दिल्ली के ही औरंगजेब रोड का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम के नाम पर किया गया था, तब भी खूब हंगामा हुआ था। हालांकि सरकार का मानना है कि एक मुगल आक्रमणकारियों को क्यों याद किया जाए। हालांकि सरकार मुगल पहचान के साथ साथ गुलामी के प्रतीकों को भी हटाने की कोशिश करती रही है। पहले रेस कोर्स रोड का नाम बदलकर लोक कल्याण मार्ग और फिर फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर अरुण जेटली स्टेडियम भी रखा जा चुका है। हालांकि मुगल गार्डन से अमृत उद्यान होने के बाद गार्डन की सुंदरता पर सियासी अखाड़े की जंग भारी पड़ने वाली है। गुलामी के प्रतीकों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान आया है। हालांकि इस बयान से मुगल गार्डन के नाम बदलने का कोई संबंध नहीं है, लेकिन इसका बड़ा मतलब हो सकता है। मैंने लाल किले से पंच प्राणों पर चलने का आग्रह किया था। उद्देश्य यही है कि हम सभी अपनी विरासत पर गर्व करें, गुलामी की मानसिकता से बाहर निकले और देश के लिए अपने कर्तव्यों को याद रखें। अपने मनुष्यों के दिखाए रास्तों पर चलना और हमारे बलिदानियों, हमारे शूरवीरों के शौर्य को याद रखना भी इसी संकल्प का हिस्सा है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक और शूटिंग की वारदात हुई है। गोलीबारी में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस के मुताबिक ये घटना लॉस एंजलिस में देर रात करीब 2:30 बजे के आसपास हुई। गोलीबारी के वक्त मरने वाले तीनों लोग गाड़ी में ही बैठे थे। पुलिस ने बताया कि फायरिंग में मरने वालों की अब तक शिनाख्त नहीं हो सकी है, जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिसमें से 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। पुलिस को आरोपी को लेकर अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में मास शूटिंग की घटनाओं में जबरदस्त इजाफा हुआ है। सिर्फ साल 2022 में ही 600 से ज्यादा ऐसी घटनाएं दर्ज की गई हैं, जिनमें कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है। कैलिफोर्निया में ही इस महीने ये गोलीबारी की चौथी घटना है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी और मरने वालों की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है तो बैंक लोन छोड़िए, शादी के लिए लड़की भी नहीं मिलेगी। क्रेडिट स्कोर इम्प्रूव करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।